everyone and welcome back to SK1 के सनवा back again with the motion in 2D and आज हम लोग further proceed कर सकते हैं with motion in 2D and today we are going to discuss about circular motion. So circular motion एक basically बहुत ही special kind का motion होता है. इससे जो previous हम लोगों ने पढ़ा था that was about a kind of parabolic motion which was basically 2D projectile motion under gravity. 2D projectile motion under the influence of gravity. Up we can get to basically to the topic of circular motion and first of all I'll tell you what exactly a circular motion is. Circular motion basically वो होता है कि मान लो आपके पास एक बॉडी है, ये मूव कर रहा है एंड ये किसी पॉइंट के अबाउट एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है. दैट इज ये मैंने पार्टिकल मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट है एंड ये इस पॉइंट के अबाउट मान लो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है. इसका मतलब क्या कि ये एक ऐसे अराउंड सर्कल आप बना लो अराउंड दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट एज द ओरिजिन ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ये उस बेसिकली काइंड के सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है. एक सर्कुलर मोशन में हमेशा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द बॉडी से कैपिटल आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं. ये बॉडी यहाँ पे है वही डिस्टेंस होगा, यहाँ पे वही डिस्टेंस होगा, ये बॉडी यहाँ पे है वही डिस्टेंस होगा, वही सेपरेशन होगा फ्रॉम दिस. लेट्स कॉल इट ओ विच इज बेसिकली जो ओरिजिन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही माना जा सकता है. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फ्रॉम ओ होता है, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही कांस्टेंट है. डिस्टेंस फ्रॉम ओ इसका मतलब सेपरेशन फ्रॉम ओ हमेशा कांस्टेंट होगा. इसका मतलब क्या है कि अगर आप बेसिकली O से एक वेक्टर बनाते हो जिसका मैग्नीट्यूड विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑब्वियसली रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि वो उसी सर्कल में एक सर्कुलर पाथ बेसिकली उसी सर्कल में काइंड का मोशन कर रहा है. अब इस सर्कल में मोशन कर रहा है अगर ये हम लोग देखें तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं उसे हम लोग सर्कल का सेंटर मानेंगे. तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्टेंस होना है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होना है. नाउ द थिंग इज कि डिस्टेंस फ्रॉम O इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल विच इज कांस्टेंट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें फ्रॉम द ओरिजिन जिसे मैं ले रहा हूं टू द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट. इसका मैग्नीट्यूड हमेशा रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है. चेंज क्या करता है? चेंज करता है डायरेक्शन, कि यहाँ पे ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में. एंड पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो भी सकती है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकती है. तो पहली चीज याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम O विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. वैरी क्या करता है पोजीशन वेक्टर के लिए? इसका डायरेक्शन वेरी करेगा क्योंकि पार्टिकल डिफरेंट लोकेशंस पे ऑब्वियसली मोशन तो कर रहा है. तो ये जो काइंड का मोशन है इसी को हम लोग कहेंगे कि द पार्टिकल इज बेसिकली इन अ सर्कुलर मोशन अबाउट दिस पॉइंट. इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन में है. अब सर्कुलर मोशन इज एक्चुअली अ टू डायमेंशनल मोशन. इसे एक 2D मोशन से स्टडी करते हैं. यहाँ पे दो केसेस देखे जा सकते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इज कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड एक कांस्टेंट होती है. मीनवाइल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल की स्पीड वैरी करती है. इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब पार्टिकल अगर π/2 रेडियन, मान लो इनिशियली t=0 पे पार्टिकल इधर है, तब t=t टाइम में t=t पे बेसिकली ये पार्टिकल अगर आप देखते हो, मान लो t=t0 में ले रहा हूँ, तो पार्टिकल ने π/2 रेडियन ट्रैवल किया. यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में यूनिट्स ऑफ रेडियन यूज करते हैं. आई होप एवरीवन इज ऑलरेडी क्लियर विद दीज बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स. यहाँ पे 90 डिग्री विच इज ऑब्वियसली π/2 रेडियन t0 में कवर किया. तो नेक्स्ट t0 में मतलब t=t0 में ये फिर से π/2 रेडियन कवर करेगा, मतलब अ टोटल ऑफ π रेडियन. नेक्स्ट t0 में अगर आप देखते हो मतलब t=3t0 पे ये पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया. अगर मैंने ये एंगुलर डिस्टेंस लिया, जैसे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तब पार्टिकल ने π/2 प्लस में पाई
plus 1 more that is plus pi by 2 plus pi by 2 which is 3 pi by 2 रेडियन कवर किया। अगर ये पार्टिकल को मैंने 4 t नॉट पे देखा तब इस पार्टिकल ने अब कितना कवर किया, एक पूरा 2 पाई रेडियन कवर किया। मतलब इस पार्टिकल की जो स्पीड है, बोथ द स्पीड जिससे ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विच इज ऑब्वियसली लीनियर स्पीड एंड द स्पीड जिससे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये सारे एंगल्स को कवर कर रहा है, दैट इज बेसिकली दे गो प्रोपोर्शनल। तब ये कांस्टेंट होगी, पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये खुद वैरी करेगी, इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन दोनों केसेस में यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे नहीं कांस्टेंट है, दोनों केसेस में एक एक्सेलरेशन होगा विच विल बी नॉन जीरो। एक सर्कुलर मोशन में डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है। कैसे, यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि एक्सेलरेशन डिफाइन होता है वेलोसिटी की चेंज से। एक्सेलरेशन डिफाइन होता है वेलोसिटी की चेंज से, नॉट स्पीड की चेंज से। मतलब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कांस्टेंट है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो भी वहां पे एक्सेलरेशन है। ये पार्टिकल यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर 2D मोशन में मैंने बताया भी था, 2D 3D में टैंजेंट टू पाथ हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। यहाँ पे टैंजेंट टू पाथ पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, मान लो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सर्कुलेट कर रहा है, तब इस पॉइंट पे यहाँ पे करेगा, इस पॉइंट पे इसका मोशन यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे इधर मूव करेगा, इस पॉइंट पे इधर, हर पॉइंट पे टैंजेंट, एक क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन। तब यहाँ पे इसके पास उतनी स्पीड हो सकती है, यहाँ पे भी यूसीएम में उतनी स्पीड हो सकती है, लेकिन सिंस ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो यू कैन क्लियरली सी वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये वाली वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी से डिफरेंट होगी इवन दो इसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड दोनों पॉइंट पे सेम है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे एक चेंज इन वेलोसिटी होगी, एक चेंज इन डायरेक्शन होगा, मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पे होना ही होना है। दोनों केसेस यूसीएम एंड नॉन यूसीएम में एक्सेलरेशन वहाँ पे होती है। एंड सिंस एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे एक तो एक्सेलरेशन आप डिफाइन कर सकते हो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से। दूसरा एक्सेलरेशन अगर एक नॉन यूसीएम हो रहा है मतलब स्पीड ही चेंज करी है, तो उस स्पीड की चेंज से भी एक एक्सेलरेशन डिफाइन हो सकता है। सो वी विल गो ऑन डिफाइनिंग दैट, लेकिन उससे पहले लेट्स ट्राई इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू काइंड्स ऑफ टर्म्स जो कि यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो पहली चीज जो कि यहाँ पे यूज होती है वो होती है पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन। पार्टिकल की जो एंगुलर पोजीशन होती है, व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज कि अभी तक हम लोगों ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे नेगेटिव वाई, यहाँ पे नेगेटिव एक्स, ये मान लो ओरिजिन है। तो हर पॉइंट पे अगर मैंने इसे ओरिजिन लिया, पार्टिकल की एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को स्टडी किया जा सकता है एंड इसकी एक्स एंड वाई वेलोसिटीज को स्टडी किया जा सकता है। लेकिन अगर अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपको दो इंडिपेंडेंट मोशन को स्टडी करना पड़ेगा एंड क्विक नंबर ऑफ टाइम्स ये बेनिफिशियल होता है, लेकिन बहुत बार ये काम बहुत टेडियस हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कभी कभी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, इट कैन क्विकली सम थिंग्स अप, जैसे आपने किया इन द केस ऑफ अ पैराबोलिक मोशन जो कि था 2D प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल के केस में हम लोगों ने इसे दो पार्ट में ब्रेक किया, एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक पार्ट पे एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कांस्टेंट था, तो वहां पे ये काम कर गया कि हम लोगों ने क्विकली को थिंग्स सम अप कर लिया बाय ब्रेकिंग इन टू पार्ट्स। इस चीज को अगर ब्रेक किया जाए टू पार्ट्स में, हमें पता नहीं होगा कि डिफरेंट केसेस में एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी कैसे चेंज करिए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो रादर देन इसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी किया जाए, इसके लिए क्या करते हैं, एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं फॉर मोशन अराउंड अ सर्कल इटसेल्फ। तब यहाँ पे बेसिकली हम एंगुलर टर्म्स का यूज करते हैं, नॉट एग्जैक्टली अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन एंगुलर टर्म्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं इस केस में। समथिंग लाइक दिस कि जैसे हम लोगों ने पार्टिकल की एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को स्टडी कर रहे थे, अब इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से एसोसिएट कर दो एक एंगुलर पोजीशन, एक्स एंड वाई पोजीशन से एसोसिएट होगा एक एंगुलर पोजीशन। कैसे? समथिंग लाइक दिस कि मान लो ये सर्कल है, पार्टिकल को मैंने यहाँ पे रखा, ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कल, तो एक रेफरेंस लाइन बना दो जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा।
एक्स एक्सिस से ही यूजुअली इसे लिया जाता है। ये मैंने रेफरेंस लाइन बना दिया। तब यहाँ पे इस रेफरेंस लाइन को बनाने के बाद आप बेसिकली क्या करो, पार्टिकल की करंट पोजीशन को कनेक्ट करो विद द ओरिजिन जो कि सेंटर है ऑब्वियसली ऑफ द सर्कल। ये रेफरेंस लाइन है। ये जो एंगल पार्टिकल बनाते विद दिस रेफरेंस लाइन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये लिया जाता है। पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली ये मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ये भी एक वेक्टर ही है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर एंगल बनाती है विद एक्स एक्सिस, इसी को बोलते हैं, मान लो इसे मैंने ले लिया थीटा, तो इसी को बोलते हैं पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन। एंड अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अगर आप देखते हो कि पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, ये पार्टिकल इस वैल्यू ऑफ वाई पे होगा, दैट इज एक्चुअली अ यूनिक वैल्यू ऑफ एंगुलर पोजीशन। अगर आप देखते हो मतलब यहाँ पे थीटा इक्वल 30 डिग्री हो सकता है, मतलब 30 डिग्री रोटेट किया वहां पे आपको पार्टिकल मिलेगा। तो यहाँ पे एंगुलर पोजीशन आपको एक मिलता है थीटा, विच इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन आपकी जो रेफरेंस लाइन है एंड दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल यू हैव टू रिमेंबर। फिर आते हैं कंसेप्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। मैंने कह दिया कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन एंगुलर पोजीशन थीटा 1 थी। इसकी ये पार्टिकल ऑब्वियसली सर्कल में मूव कर रहे हैं, मान लो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन जिसमें क्लॉक की फिंगर्स बेसिकली हैंड्स इन पार्ट रोटेट करते हैं, तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे पार्टिकल थीटा 1 पे था एंगुलर पोजीशन, फिर ये चला गया थीटा 2 एंगुलर पोजीशन पे, ये एंगुलर पोजीशन हो गया थीटा 2। तो इतना है थीटा 1, इतना है थीटा 2। चेंज इन एंगुलर पोजीशन कहता है कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन एंगुलर पोजीशन, जिसे आप क्लियरली चेंज इन एनी क्वांटिटी, फाइनल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू। अब इतने में से आपने इतना रिमूव किया, दिस इज व्हाट यू गेट। ये क्लियरली थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल जो कि किसी भी फाइनाइट टाइम इंटरवल मान लो डेल्टा टी में हुआ। तो ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होता है। यहीं से आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की कितनी तेजी से पार्टिकल रोटेट कर रहा है, और रादर ये पार्टिकल खुद रोटेट नहीं कर रहा है, या पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है एंड इसकी पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रही है। सो यहाँ से अगर आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देखोगे, जिसे हम लोग कह देते हैं ओमेगा एवरेज, बाय द ग्रीक सिंबल ओमेगा इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे क्लियरली द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ओवर में द टाइम इंटरवल डेल्टा टी जिसमें इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज द एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर t2 माइनस t1। ऐसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन हो गई। यहीं से कंसेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस मैंने क्या किया, बस लिमिट ले लिया कि डेल्टा टी अप्रोचेस 0, मतलब डी थीटा ओवर डी टी हमारे यहाँ पे आ गया। दिस इज द इंस्टेंटेनियस या फिर सिंपली एंगुलर वेलोसिटी। कैसे थीटा वैरी कर रहा है टाइम के साथ, बस डिफरेंशिएट कर दो। इट इज जस्ट हम लोग एंगुलर एनालॉग्स ही ले रहे हैं ऑफ लीनियर वेरिएबल्स। ऐसे एक और कंसेप्ट आ सकते हैं, मान लो आपने ले लिया एक्सेलरेशन का। अगर मैंने लिया एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सो दैट इज द एंगुलर एनालॉग ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। कैसे एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली होगा कि किस रेट से आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रही है, अगर चेंज कर रही है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे आपकी वेलोसिटी की चेंज पे डिपेंड करेगा, मतलब स्पीड चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब हमारी यूसीएम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पे जिस रेट से ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ऑब्वियसली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जिस रेट से ये पार्टिकल ये एंगल्स कवर कर रहा है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सिंस स्पीड कांस्टेंट है, मतलब किसी भी फाइनाइट टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा नेक्स्ट टाइम इंटरवल में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब उतना ही एंगल ट्रैवल करेगा। इसका मतलब क्या, यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट होता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा।
इसका मतलब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे अल्फा से डिनोट करते हैं ये जीरो होता है। नन यूसीएम में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, जितना एंगल कवर करेगा इन टाइम इंटरवल नेक्स्ट टाइम इंटरवल में उतना नहीं कर सकते, मतलब ये वैरी करेगा। तो यहाँ पे एक नन जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे एक जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में चेंज करेंगे तो इसी का एक एवरेज टर्म डिफाइन हो सकता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, एंड वहीं पे इसी का लिमिट लेके यू कैन बेसिकली फाइंड अ बेटर वर्जन इनफैक्ट ऑफ दिस इक्वेशन की अल्फा को आपने बोल दिया डी ओमेगा बाई डी टी विच इज इंस्टेंटेनियस और सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दीज आर बेसिकली द न्यू टर्म्स एंड वेरिएबल्स जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बेसिकली सी कि कैसे ये एक्चुअल में लीनियर टर्म्स से ही रिलेटेड होते हैं। बट दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।